अरे वो दिल्ली आए, किसी से मुलाकात नहीं उनकी, बीजेपी के नेताओं से, इसकी बड़ी चर्चा चल रही है कि नड्डा जी से नहीं मिले, मोदी जी से नहीं मिले, या नहीं मिलने का टाइम मिला। ये तो नहीं हो सकता कि टाइम नहीं मिले। अब वो किस लिए आए थे, कोई मेडिकल चेकअप के लिए आए हों या किसी निजी काम से आए हों। मनमोहन जी के परिवार से ही मिले। हाँ, तो उसके बाद उनके पास कितना समय था, पहले से क्या बातचीत हुई थी कि मिलना चाहते हैं। आप इन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में भी फिलहाल बिलीव नहीं, मैं अब कम से कम अभी नहीं। जो कुछ होना है चुनाव से पहले, मुझे नहीं लगता कि कुछ भी बीजेपी ऐसा करेगी कि खेल बिगड़े। देखिए अभी जो परिस्थिति है उसमें साफ नजर आ रहा है कि एनडीए की सरकार 25 में बनेगी। ठीक है, सवाल सिर्फ इतना है मुख्यमंत्री कौन बनेगा या किसका बनेगा। और ये बिल्कुल तय नहीं रह गया जैसे मान के चला जाता था कि नीतीश जी ही बनेंगे अगर गठबंधन जीता तो। नहीं, तय तो नहीं मान सकते। देखिए बीजेपी अपने पत्ते नहीं खोल रही। आप 2020 याद कीजिए कि संख्या किसी की भी ज्यादा है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। ये हर पार्टी, छोटे से लेकर बड़ा नेता बीजेपी का बोलता था। इस बार आपको सुनाई दे रहा कहीं? अभी आप ही ने अमित शाह जी का जो है बयान सुनाया। तो इसका मतलब है कि बीजेपी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। उन्होंने तय कर लिया है हमको क्या करना है, लेकिन उसको सार्वजनिक नहीं करेंगे। रिजा जी, अब नीतीश जी, एक चीज पूछना चाह रही हूँ इनफैक्ट आप लोगों से भी कि अभी अगर 24 का एक बैगेज कहें तो ये छात्रों का जो प्रोटेस्ट चल रहा है, ये कितने बड़े बैगेज की तरह नीतीश जी के साथ आगे जाने वाला है? इतना बड़ा नहीं है, जिस तरह से हैंडल या मिस हैंडल हो रहा है। ऐसा है कि देखिए इस तरह के आंदोलन का असर तब होता है जब सामने कोई फायदा उठाने वाला हो। आरजेडी उस हालत में है नहीं। प्रशांत किशोर की पार्टी का अभी कोई वजूद नहीं। उनको तो वैसे भी वो गए थे तो कुछ तो उनको भगा दिया था लोगों ने वहां से। तो इसलिए उसका कोई फायदा मिलेगा या उन आंदोलनकारियों को, छात्रों को लगेगा कि आरजेडी के साथ जाने में फायदा है या उनका समर्थन लेने में फायदा है, ऐसा भी नहीं दिख रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सॉरी कंप्लीट करिए सर। नहीं, हम कह रहे हैं कि नाराजगी है और मुझे लगता है कि देर सवेर मना लेंगे, वो मान जाएंगे। लोगों की पॉलिटिकल इमेजिनेशन में नीतीश कुमार अब किस किस्म के नेता रह गए हैं, लीडर रह गए हैं? भाई एक टाइम पर अगर आप आम लोगों की बात करें तो एक तो वो ट्रस्ट फैक्टर तो है ही कि कब किसके साथ हैं आपको पता नहीं है, तो वो एक सबसे ज्यादा है। और मुझे लगता है क्योंकि बिहार का उतना, मैं मतलब यूपी और हम लोग के ज्यादा बात कर सकते हैं, बट जितना कभी लोगों से जब बात करते हो, आम लोगों से जो पत्रकार नहीं है या सोशल मीडिया पर नहीं है सौरभ, तो ज्यादातर यही होता है कि पता नहीं किसके साथ है, आज किसके साथ है, कल किसके साथ होंगे, कब क्या कर जाएंगे। तो एक वो ट्रस्ट इशू तो नीतीश जी के साथ तो रहता है लोगों को। मतलब पॉलिटिकल फॉल जिससे कहते हैं, वो नीतीश जी ने जैसा किया अपने साथ, अब वो ठीक है, वो पावर में है, अब वो भी कितनी बची है पावर ये भी नहीं कह सकते। सौरभ, जैसे मैं तो गवर्नेंस बहुत ट्रैक करता हूं, तो अगर गवर्नेंस बाबू या गवर्नेंस पे पहली किताबें लिखी गई तो नीतीश कुमार पे लिखेंगे, चंद्रबाबू पे लिखेंगे। तब तो नरेंद्र मोदी सीन पे थे भी नहीं, योगी आदित्यनाथ सीन पे थे भी नहीं, कि उन्होंने कैसे गन कंट्रोल करा, कैसे उन्होंने साइकिलें बांटी। वो हार्वर्ड तक की स्टडी है, उस पर उन्होंने साइकिलें बांटी। लेकिन उसके बाद जो फॉल हुआ, जो इमेज बन गई उनकी पलटी कुमार, मतलब उनके साथ वो शब्द बोलना भी अच्छा नहीं लगता था स्टार्टिंग में, लेकिन उन्होंने इतनी बार, मतलब लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर है, लेकिन कैरिकेचर सा बना लिया उन्होंने कैरिकेचर बना लिया। इतने आपको प्रेम से कुछ कुर्सी से हो गया कि आप मुख्यमंत्री बने रहे हैं, आप किसके साथ हैं फर्क नहीं पड़ता। तो वो ऐसा थोड़ी है कि जनता को दिखाई नहीं देता, वो चाहे बिहार की जनता हो। वो जैसे सर ने कहा वो 73 साल के हैं, उनकी उम्र भी हो गई, लेकिन वो एक बहुत अच्छी लेगेसी नहीं छोड़ सकते थे जिस तरह से उन्होंने पहले शासनकाल में करा। मतलब बड़ी बड़ी गवर्नेंस की स्टडी उनके नाम है। जब मैं यूके में पढ़ता था तो बिहार की केस स्टडीज हम पढ़ते थे, लेकिन यूट से कि अपनी आखिरी इनिंग्स खेलेंगे इस साल नीतीश कुमार, मेरे ख्याल से। तो उनकी उम्र भी उनके साथ नहीं है, मतलब वो अगर मेंटली एक्टिव भी रह पाए तो वो भी एक चैलेंज है। बहुत सारे लीडर्स के बारे में डिस्कशन करना है। लेकिन अभी सर आपने कहा, जैसे इन्होंने पूछा स्टूडेंट प्रोटेस्ट के बारे में, तो आपने कहा कि उसका लाभ लेने वाला वहां कोई नहीं है। तेजस्वी यादव नहीं है इस पोजीशन में ना। तेजस्वी यादव 2020 के विधानसभा चुनाव में लग रहा था कि राइजिंग स्टार है, और उसके बाद से जो गिरावट शुरू हुई उनकी पॉपुलैरिटी में, वो लोकसभा चुनाव से साबित हो गई। देखिए पॉलिटिक्स में एक ही पैमाना होता है, चुनाव। आप भले कहें कि भाई हर पार्टी चुनाव हारती है, जीतती है, नेता जीतते हैं, हारते हैं। हार किस तरह की हुई, केवल हार का मतलब नहीं होता, आपसे अपेक्षा क्या थी। आप याद कीजिए 2009 का लोकसभा चुनाव, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। मायावती उस समय मुख्यमंत्री थी, पूर्ण बहुमत की पहली बार सरकार बसपा की बनी थी, और लेफ्ट पार्टीज और कुछ और पार्टियों ने मिलकर उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया था जी। उसमें चुनाव लड़ी। उस समय उनकी लोकसभा सीटों की संख्या थी 18 या 19। ये माना जा रहा था कि 50 से 55 सीटें उत्तर प्रदेश से वो लेकर आएंगी, लेकिन उनकी सीट 1 या 2 सीट बढ़ी सिर्फ,
और वहां से बीएसपी की जो गिरावट शुरू हुई वो आज तक जारी है। बट सर ऐसे देखें तो फिर तो मतलब 19 में ऐसे ही मोदी जी ने सूपड़ा साफ किया था बिहार में सबका, तब तो 39 सीटें 40 में से जीत 39 गए थी, थे। एनडीए की। बट देन 20 का चुनाव हुआ और आरजेडी बड़ी कमबैक हैंडसम नहीं सीटें हो आई थी। सकता है क्या? नहीं, कमबैक की भी एक सीमा होती है और परिस्थिति होती है, और आपका कितना, मतलब आपका कमबैक के लिए मतलब आपका जो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड है या जो लोकप्रियता है, जनाधार है, उससे आप आगे जा रहे हैं क्या, तो कमबैक हो सकता है। अगर आप पीछे ही पीछे जा रहे हैं, भाई 40 में से 4 सीटें लोकसभा की अगर आप जीतते हैं तो आप कैसे उम्मीद करते हैं, जो पार्टी 75 सीट जीती थी विधानसभा की, वो सिर्फ 4 सीटों पर सिमट जाती है, और अलायंस के बाद, और इसके बावजूद कि वो 3 चुनाव में सबसे कमजोर चुनाव था भाजपा का और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, तब आपकी ये परिस्थिति है। ठीक है, तो इसलिए जो है कोई उम्मीद नजर नहीं तेजस्वी जी को भी बहुत कैचअप करना है। ठीक है।